तो शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा तेज प्रताप यादव की भी है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल अब वो छपरा में बांसुरी बजाते दिखाई दिए। ये मौका वहां आयोजित रामलीला में भरत मिलाप कार्यक्रम का था। इस दौरान उन्होंने युवाओं को रामायण पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद तेज प्रताप ने कहा कि अभी आपने रामलीला देखी है, अब आप कृष्ण लीला देखिए। फिर उन्होंने बांसुरी मंगवाकर बांसुरी बजानी शुरू कर दी। राजस्थान के सांगानेर में कांग्रेस प्रत्याशी का भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में हार चुके प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को पार्टी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन पिछली हार का जिक्र कर पुष्पेंद्र भारद्वाज का दर्द आखिरकार जनता के बीच आंसुओं के जरिए झलक आया। वो लोगों को संबोधित करते हुए रोने लग गए। बाद में उन्हें कुछ लोगों ने सांत्वना दी। यूपी के आजमगढ़ में सड़क से ले जाया जा रहा डीजे श्रद्धालुओं के ऊपर गिर गया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल ये श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा ले जा रहे थे। इस दौरान कुछ युवा जुलूस में डीजे की धुन पर डांस भी कर रहे थे। ठीक इसी वक्त मिनी ट्रक पर रखा भारी भरकम डीजे संतुलन खोकर इन युवकों पर गिर गया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन्हें ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। गुजरात की सूरत में कुछ लोगों को सड़क पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। दरअसल ओवरब्रिज समेत दूसरी जगहों पर कुछ कार्य रोककर ये स्टंट किए गए। सूरत का मजूरा इलाका गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी का निर्वाचन क्षेत्र है। ऐसे में जैसे ही ये स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान शानदार विंटेज कार बनाने को लेकर सुर्खियों में आ गए। रोहिदास नवघने का दावा है कि ये कार 5 घंटे तक चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। ये इलेक्ट्रिक कार दिखने में भी काफी खूबसूरत है और इसे पुराने कारों जैसा लुक दिया गया है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की वजह से वो काफी प्रेरित हुए। कुछ दिन पहले रोहिदास नवघने दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक कारें देखी और इससे उन्हें लगा कि वो भी इसी तरह की इलेक्ट्रिक कारें बना सकते हैं। लिहाजा उन्होंने लौटते ही विंटेज कार बना दी। रोहिदास महज 10वीं पास है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है और रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर हमारे दिल से जुड़ी है। एक सर्वे के मुताबिक 72% लोगों ने माना है कि पिछले करीब 3 वर्षों में उनकी जान पहचान के एक या फिर उससे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या हुई है। सर्वे के मुताबिक पिछले 1 साल में ऐसे मामले और ज्यादा बढ़े हैं। वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि दिल के मामले में हमें पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। सावधानी वाला हॉर्न बजाने की जरूरत है। चंद रोज पहले ये तस्वीर सामने आई तो सभी हैरान रह गए। गुजरात में दोस्तों के साथ गरबा खेलते हुए ये शख्स गिर पड़ा और हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। ये एक अकेला मामला नहीं था। गुजरात में गरबा खेलते हुए करीब 24 घंटों के दौरान 10 से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि उनमें ज्यादातर कम उम्र के लोग थे। गरबा की वजह से ये मामले चर्चा में हैं। लेकिन हार्ट अटैक के ऐसे मामले पूरे देश में सामने आते रहे हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में 72% लोगों ने माना है कि कोविड आने के बाद से उनके करीबी या जान पहचान के एक या ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आंकड़ा कोरोना काल के बाद लगातार बढ़ा है। मामला दिल से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के सर्वे में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक 72% भारतीयों ने माना है कि पिछले करीब 3 वर्षों में उनकी जान पहचान में एक या उससे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है।
इनमें 20% लोगों ने माना है कि उनकी जान पहचान वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक पहले 1 साल में हुआ है। यानी अक्टूबर 2022 में जहां 51% लोगों की जान पहचान वालों को हार्ट अटैक आया था, वहीं अक्टूबर 2023 में ये आंकड़ा 72% का हो चुका है। 15% लोगों ने बताया कि उनकी जान पहचान के 7 से 10 लोगों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ चुका है। सिर्फ 28% लोगों ने बताया कि उनकी जान पहचान में किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक की समस्या नहीं हुई। ये सर्वे देश के 322 जिलों में 11,000 लोगों से किया गया और ज्यादातर लोगों ने माना कि उनके परिवार, पड़ोसी, दोस्त या सहकर्मियों को कोविड आने के बाद हार्ट अटैक या स्ट्रोक की समस्या हुई। दिल के मामले में कोविड का असर मानते हुए ICMR ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कोविड के बाद ज्यादा मेहनत या एक्सरसाइज करने से मना किया है। ICMR હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે यानी कि शॉर्ट टाइम माटे 1-2 वर्ष माटे दूर रहવું જોઈએ ताकि हार्ट अटैक ની ઘટનાથી બચી શકાય। हार्ट अटैक की ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होगी जिनमें डांस करते, एक्सरसाइज करते या खेलते हुए किसी शख्स को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स मानते हैं कि ऐसी कार्डियक अरेस्ट की वजह से दिल अचानक ही काम करना बंद करता है, जिससे शरीर के अंगों में सही तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक दिल में बने क्लॉट की वजह से भी पहले हार्ट अटैक और फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि दिल के मामले में गंभीर रहें, एक अंतराल पर दिल की जांच कराएं और लाइफ स्टाइल ठीक रखें। दिल से मिल रहे संकेतों को लेकर सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोविड के बाद खासतौर पर युवाओं को आ रहे हार्ट अटैक के मामलों से चिंता बढ़ी है। यहां आपका ये भी जानना जरूरी है कि ICMR की एक नई स्टडी के मुताबिक ऐसे हार्ट अटैक का कोविड वैक्सीनेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन स्टडी में कहा गया है कि इसके पीछे कोविड की वजह से अस्पताल जाना या फिर ड्रिंक करना या फिर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी वजह हो सकती है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बढ़ते मामलों पर हमने बात की डॉक्टर प्रतीक चौधरी से। कोविड के बाद कई सर्वे किए गए जिसमें ये सामने निकल के आया है कि कोविड एरा के बाद सडन कार्डियक डेथ इंक्रीज हुई है, स्पेशली यंग लोगों में। ज्यादातर जिनमें ये हुआ है उनमें ये पाया गया है कि उनको माइल्ड या मॉडरेट वाला कोविड ना होके सीवियर केसेस में ये वाले लोगों में ये तकलीफ देखी गई है। तो जिन भी मरीजों में सीरियस मैनिफेस्टेशन वाला कोरोना हुआ था उनमें जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन के कारण, खून अधिक गाढ़ा होने के कारण उन लोगों में मस्तिष्क में या दिल में नाड़ियों में रुकावट होने से सडन कार्डियक डेथ या ब्रेन स्ट्रोक के पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं। इसके अलावा वायरस डायरेक्ट हार्ट को इन्वेजन करके या हार्ट के अंदर घुस के मायोकार्डाइटिस भी कर सकता है, जो कि आपके हृदय को कमजोर कर देता है। इसके अलावा कई लोगों में धड़कन बहुत बढ़ जाने के कारण या कम हो जाने के कारण भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि मरीज के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। इन मरीजों को अगले कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा सीरियस या सीवियर एक्सरसाइज, रिगरस एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली उन मरीजों में जिनमें की पहले से प्री एग्जिस्टिंग कार्डियक तकलीफें रही हैं या कोरोना के दौरान उनके अंदर कुछ तकलीफें हार्ट वाली आई हैं। उन्हें स्पेशल प्रिकॉशन रखना चाहिए, अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए और विजिट डॉक्टर्स को, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते रहना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ी राहत। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को बड़ी राहत मिली। दरअसल इसके नाम से जुड़े विवाद को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें चुनाव आयोग ने साफ किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत वो राजनीतिक दलों के गठबंधन में दखल नहीं दे सकता।
प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। वहीं पीएम ने वहां एक रोड शो भी निकाला। साथ ही उन्होंने महिसाणा में 5800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों ने अपने नामांकन दाखिल किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से अपना पर्चा भरा, तो वहीं पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर 1 सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की पाटन सीट से अपना पर्चा भर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल यात्रा निकाली। इस यात्रा का नाम पीडीए रखा गया है, यानी पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक और अगड़ा। ये यात्रा पिछले करीब 3 महीने से प्रदेश भर में निकाली जा रही है। अब मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर 22 नवंबर को ये साइकिल यात्रा सैफई पहुंचेगी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हादसे वाली जगह पर फिर से ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई। रविवार को वहां दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां राहत और बचाव अभियान चलाया गया। अब ट्रैक की मरम्मत के बाद वहां फिर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। केरल धमाके के कथित आरोपी डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया। डोमिनिक पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि उसका परिवार पिछले 5.5 साल से थम्बन इलाके के एक घर में किराए के मकान में रह रहा था। डोमिनिक 2 महीने पहले ही यूएई से देश लौटा था। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण की मांग के बीच कुछ लोगों ने एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर का भी बंगला जला दिया। इसके साथ ही विधायक के चाचा और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर का बंगला भी आग के हवाले कर दिया गया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि शराब घोटाले में फौरी तौर पर 338 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत हैं। और इसके बाद बीजेपी, केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगातार हमलावर है। चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, बल्कि ये भी माना कि अस्थायी रूप से शराब घोटाले में 338 करोड़ के लेन देन की बात सही लग रही है। यानी जिस मनी ट्रेल को लेकर सवाल किए जा रहे थे, सबूत मांगे जा रहे थे, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी माना है कि इसमें गड़बड़ी तो हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी, इनकी पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो आरोप ईडी ने, सीबीआई ने लगाए हैं, उसमें मनी ट्रेल स्थापित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अलग बात है कि जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई हैं। लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगले 3 महीने तक मनीष सिसोदिया जमानत की अर्जी नहीं लगा सकते हैं। अगले 3 महीने बाद भी जमानत की अर्जी तब लगेगी जब वो एस्टेब्लिश कर सकेंगे कि ट्रायल की रफ्तार काफी धीमी है, जिससे कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं हो पाएगा। तभी इनको जमानत दी जा सकती है। राहत सिसोदिया को नहीं मिली, आफत आम आदमी पार्टी के लिए है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के ईमानदारी वाले दावे को ये झटका है, पर आम आदमी पार्टी का राग ईमानदारी जारी है। आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहें, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना कभी भ्रष्टाचार करेगा। हालांकि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के शराब घोटाले में मनी ट्रेल को लेकर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी को इससे बल मिला था। दावा किया था कि जांच एजेंसियों के पास सबूत नहीं है, लेकिन जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने जो कहा वो ईडी और सीबीआई के हक में जाता दिखा। आपने देखा होगा कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था जिसके तहत मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई थी, उसमें भी इतनी ही बड़ी रकम का जिक्र हुआ था। उसमें कहा गया था कि 90 से 100 करोड़ रुपए के तो किकबैक्स मनीष सिसोदिया जी ने बाकी अभियुक्तों के साथ मिलकर इस घोटाले में लिए गए हैं।
न्याय प्रणाली पे हमारा पूरा विश्वास है और सत्य कभी हारता नहीं, कि जितना मर्जी मनीष जी को अंदर रख लें, एक दिन बहुत जल्द वो बाहर आएंगे और उनके खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में सबूत नष्ट करने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में उनको पहले सीबीआई ने और बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया। इसी केस में संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं, पर बीजेपी कह रही है कि इन सब के पीछे असली खिलाड़ी तो केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, उनके खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का ऊपर से नीचे तक प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके सभी विपक्ष की पार्टियों पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। बात इतनी नहीं है कि सिसोदिया की दिवाली जेल में गुजरेगी, बल्कि बीजेपी इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने और केजरीवाल को घेरने की कोशिश करेगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसलिए चलते हैं धन बाजार की खबर लेने। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 330 अंक चढ़कर 64,113 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 94 अंकों की बढ़त रही। ये 19,141 पर पहुंच गया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव गिरे। सोने की कीमत में 200 रुपए की गिरावट आई, यानी अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,450 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी फिलहाल स्थिर बनी हुई है, यानी चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी भी 1 किलो चांदी की कीमत 75,200 रुपए है। USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस साल के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। USISPF के चेयरमैन जॉन चैम्बर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रविवार को उन्हें ये अवार्ड दिया। होंडा ने अपनी नई मोटरसाइकिल XL 750 ट्रांसलैब को भारतीय बाजार में उतार दिया। उसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए है। पहले 100 ग्राहकों के लिए गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे कुछ खास शहरों में बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसकी डिलीवरी नवंबर में शुरू होगी। टमाटर के बाद अब प्याज की बड़ी कीमतों से लोग परेशान हैं। देश भर के खुदरा बाजारों में प्याज औसतन 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं थोक में प्याज 50 से 60 रुपए के भाव से बेचे जा रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली और रांची से लेकर राजकोट तक सब जगह हालात एक से है। हालांकि प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाने तेज कर दिए हैं। सरकार पहले ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा चुकी है, ताकि घरेलू बाजार में प्याज की कमी न हो। और अब रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। गुजरात की नवसारी में एक 78 साल के बुजुर्ग युवाओं के लिए मिसाल बन गए हैं। दरअसल ये गुजरात और महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पानी का संकट है, वहां लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। वो अब तक 1100 से ज्यादा कुएं और बोरवेल बनवा चुके हैं। और खास बात यह है कि वो इसके लिए वहां के लोगों से कोई फीस भी नहीं लेते, बल्कि इसके बदले पेड़ लगाने की अपील करते हैं। अठहत्तर वर्ष में अपनी पूरी ताकत से गुजरात में नवसारी के हसमुख भाई सिर्फ लोहे की सूरत ही नहीं बदल रहे,
बल्कि लोगों की जिंदगी की भी, खासकर उनकी जिन्हें जरूरत है पानी की। गुजरात और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के हलक के नीचे से पानी जब उतरता है तो दिमाग पर हसमुख भाई के नाम की दस्तक होती है। इनकी पहचान अब वाटरमैन नाम से भी हो चुकी है। जल और जीवन के बीच हसमुख भाई की ये मानव सेवा 20 साल से चल रही है। वो सामान्य सा जीवन जीते हैं, लेकिन जज्बा इतना बड़ा है कि अब तक 1100 से अधिक कुएं और बोरवेल बनाकर लोगों तक पानी पहुंचा चुके हैं, वो भी ऐसे दुर्गम इलाकों में जहां सरकारी मशीनरी भी सांस लेने को तैयार नहीं है। मेरे साथ ये 3 सालों से हसमुख चाचा जुड़े हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ सेवा का। तो हर गांव में ऐसा प्रॉब्लम है, या सुरगाना और कलोन में गांव में पुराने से पहले से मतलब पानी की व्यवस्था ही नहीं, और व्यवस्था है वहाँ पे वो पूरा टूटा फूटा हुआ है। तो जब से चाचा जी यहाँ आते हैं तो हर गांव में जाके पूरा गांव में पानी, कुआं, बोर लगा के सबको पानी का व्यवस्था कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि वो अपने पानी मुहैया कराने वाले इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के बावजूद इसमें 1 रुपए का खर्च नहीं लेते। हाँ, उनके इस परिश्रम और सहयोग की कीमत के बदले वो 1 पेड़ लगाने की अपील करते हैं। 3 महीने में 90 प्रोजेक्ट किया। हाँ, 90 प्रोजेक्ट में हर एक गांव में इतना तकलीफ था, हाँ, कि एक गड़ा पानी लेने के लिए 3 घंटा जाता था। तो आज वो गांव पानी से सरभरा हो गया। और हसमुख भाई उम्र के जिस पड़ाव में हैं, उस उम्र में इंसान सब कुछ करके थक के हार कर बैठ जाता है। लेकिन हसमुख भाई का सफर न केवल अपने लिए जारी है, बल्कि दूसरों के लिए भी। नवसारी से रौनक जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपी एमआरसी यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक खास पहल की, जो एक तरफ तो लोगों के दिन यादगार बना रही, वहीं दूसरी तरफ यूपी मेट्रो के लिए कमाई का नया जरिया भी बन रही है। यूपी एमआरसी ने लोगों से जुड़ने के लिए सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स नाम से एक खास पहल शुरू की है, और इसके तहत लोग मेट्रो के कोच में बर्थडे पार्टी और स्टेशन पर प्री वेडिंग और मूवी शूट भी कर सकते हैं। लखनऊ, कानपुर और नोएडा मेट्रो में शुरू किए गए इस प्रयोग का नतीजा काफी अच्छा रहा है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी अपील कर रहा है कि लोग अपने खास पलों को यादगार बनाने के लिए मेट्रो को मोबाइल वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करें। अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो कोच या फिर स्टेशन पर इस तरह के इवेंट्स को करने के लिए बहुत ही मामूली फीस ली जाती है। जैसे बर्थडे पार्टी में जो भी लोग शामिल होते हैं उन्हें मेट्रो में सफर के समय के हिसाब से टोकन लेना होता है, और इसके अलावा सजावट के लिए सिर्फ 500 रुपए फीस ही लगती है। क्योंकि मेट्रो ट्रेन के अंदर खाने पीने की अनुमति नहीं है, इसीलिए सिर्फ केक के साथ आप तस्वीरें खींच सकते हैं। इसके बाद मेट्रो परिसर में तय जगह पर केक कटिंग सेरेमनी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। वहीं प्री वेडिंग शूट के लिए मेट्रो कोच के साथ स्टेशन परिसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके लिए 10,000 रुपए की वन टाइम फीस ली जाती है, जिसमें कपल को शूटिंग करने के लिए 6 से 8 घंटे का वक्त मिलता है। जबकि फीचर और कमर्शियल फिल्मों के लिए 75,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की फीस ली जाती है। यूपी की पहली मेट्रो सर्विस सितंबर 2017 में लखनऊ में शुरू हुई थी, जो अब कुल 23 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। वहीं दिसंबर 2021 में शुरू हुई कानपुर मेट्रो भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। यूपी मेट्रो के सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स आइडिया पर हमने लखनऊ में भी लोगों से बातचीत की और उनकी राय जाननी चाहिए। आइडिया है ये, देखा जाए तो पहली बात तो मतलब यूपी लखनऊ में मेट्रो आया, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मेट्रो आने के बाद गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि यहाँ पे बर्थडे और आप अपना पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद चार्ज, तो ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है ओवरऑल। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये एक अच्छा आइडिया है गवर्नमेंट का। बच्चों के लिए अगर मेट्रो ने ये चलाया है कि अपना बर्थडे उसमें सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि बच्चों को एंजॉय भी मिलेगा, एक अच्छे तरीके से बर्थडे बनाने का अवसर मिलेगा उनको, और हम लोग भी अपने बच्चों के साथ आएंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा देख के। इस तरह एंजॉय करने के लिए उन्होंने अच्छा ही स्कीम निकाला है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छा है, मतलब उनको सेलिब्रेट करने के लिए कॉलेज के लिए अच्छा है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए।
ऐसे तो नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा फैमिली वालों के लिए, पर उनके लिए बेस्ट है। मुझे लगता है कि हाँ, लोग आएंगे, जरूर आएंगे। एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, इससे मेट्रो को भी फायदा होगा। और अगर जो एक बाहर लोग वेन्यू बुक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उनको। ऑन दी अदर हैंड अगर वो मेट्रो में करते हैं ये सारी चीज़ें, तो पहली बात तो उनको, जैसा आप बता रहे हैं, कि एक नॉमिनल कॉस्ट आएगा। सो आई थिंक या इट शुड वर्क, बट देखते हैं। ड्यूरेशन 1 घंटे ज्यादा का नहीं है, सो आई थिंक सेलिब्रेशन हो नहीं पाएगा उतने टाइम में। मतलब कर सकते हैं बट इट्स नॉट रीजनेबल एज सच। मुझे तो सही नहीं लगता है, क्योंकि ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें आपका पब्लिक को आना जाना है, उसके लिए आप पार्टीज इसमें करेंगे तो लोगों को परेशानी होगी ट्रैवल करने में। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, अगर इसमें पार्टीज वगैरह होंगी तो बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। अगर सपोज कि कोई भी पर्सन इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहा है या उसको अगर स्पेस नहीं मिल रही है तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। मुझे नहीं लगता है कि पार्टीज के लिए ऐसा होना चाहिए। एलन मस्क का एक्स यूजर्स के लिए नया ऐलान। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। रिलायंस जियो ने एक नया फीचर फोन लॉन्च किया जिसका नाम जियो फोन प्राइमा 4G है और इसकी कीमत 2599 रुपए रखी गई है। इस फोन में व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत कई ऐप मिलेंगी क्योंकि इसमें कुछ स्मार्ट फीचर भी जोड़े गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रमुख एलन मस्क ने नया ऐलान किया। दरअसल अब कंटेंट क्रिएटर को गलत जानकारी देने या पोस्ट करने पर पैसे नहीं मिलेंगे। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक यह कदम प्लेटफॉर्म पर बढ़ती गलत सूचनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।